हाय स्टूडेंट, मैं दिलीप सर। आज हम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का रूट लोकस डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले रूट लोकस होता क्या है। देखो रूट लोकस जो होता है, ये लोकस होता है क्लोज्ड लूप पोल का। क्लोज्ड लूप पोल क्या होता है? लोकस होता है। कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो बाय वेरिंग द सिस्टम गेन दैट इज के फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। तो मैंने ये बात यहाँ लिखी है कि रूट लोकस इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ क्लोज्ड लूप पोल obtained when the system gain is varied from 0 to infinity। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसमें दो कंडीशन यूज होता है। पहला होता है एंगल कंडीशन और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड कंडीशन। देखो एंगल कंडीशन हम किसी पॉइंट को फाइंड करते हैं कि वो पॉइंट रूट लोकस पे लाई करता है कि नहीं। कहने का मीनिंग है कि क्लोज्ड लूप पोल कोई दे देगा, क्लोज्ड लूप पोल मिलेगा S1 S2 और उस वो पॉइंट रूट लोकस पर लाई करेगा या नहीं करेगा, वो हम एंगल कंडीशन से वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा सिस्टम गेन की वैल्यू किसी पॉइंट पर अगर निकालनी है तो हम मैग्नीट्यूड कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो देखो पहले लिखा मैंने एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो पहले लिखा एंगल कंडीशन। देखो द एंगल कंडीशन यूज्ड वे आर चेकिंग द पॉइंट लाई ऑन रूट लोकस और नॉट एंड हेंस द वैलिडिटी ऑफ रूट लोकस फॉर ए क्लोज्ड लूप पोल्स। अब आपको याद होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जानते हैं कितना होता है वो 1 + GS इक्वेशन इक्वल टू 0। तो GS इक्वल टू -1 + J0 लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं। अब देखो -1, अब -1 अगर है तो -1 को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि -1 को डिफाइन करना है। ध्यान सुनिए। तो -1 अगर लिखना है तो मैं इसको लिखता हूँ e के पावर j पाई या e के पावर -j पाई। आपको याद है कि e के पावर j थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो? e के पावर j थीटा इक्वल लिखते हो cos थीटा प्लस j sin थीटा और e के पावर -j थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो? cos थीटा -j थीटा। अब देखो पाई है तो cos पाई मैं इसे लिखता हूँ आप प्लस j sin पाई। तो देखो sin किसी पाई का मल्टीपल sin क्या होता है? 0। cos पाई क्या हो जाएगा? -1। यस। दूसरा अगर इससे लिखना चाहते हो तो लिखो cos पाई अब -j sin पाई। अब देखो अगेन ये cos पाई आपको -1 देगा और ये -0 तो -1। ये -1 आएगा नहीं? बोलो ये -1 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं e के पावर प्लस -j 2q + 1 इंटू 180। 180 क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई cos के, cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई सब -1 होता है। तो जितने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कितना देगा? 180। अब देखो यहाँ पे दो चीज। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो मैग्नीट्यूड है 1 और एंगल अगर देखोगे तो एंगल है कितना? ऑड मल्टी 2 पाई प्लस माइनस 2q + 1 इंटू 180। दिस इज द एंगल कंडीशन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड कंडीशन। ये मैग्नीट्यूड कंडीशन यूज किया जाता है k का वैल्यू फाइंड करने के लिए। रूट लोकस पर किसी भी पॉइंट पर k का वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है। और ये एंगल कंडीशन होता है क्लोज्ड लूप पोल चेक करते हैं वो रूट लोकस पर लाई कर रहा है कि नहीं। तो देखो मैंने एंगल कंडीशन लिख दिया, यही लिखा है। देखो एंगल कंडीशन इक्वल टू एंगल GS इंटू HS इक्वल टू प्लस माइनस 2q + 1 इंटू 180। अब मैंने बोला इट मींस, देखिए मैंने क्या बोला, इट मींस द एंगल कंडीशन में बी स्टेटेड दैट द पॉइंट लाई ऑन रूट लोकस कमा द एंगल इवैल्यूएटेड एट दैट पॉइंट मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ कितना चाहिए? 180। देखो अगर कोई पॉइंट अगर रूट लोकस पर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे अगर हम एंगल निकालेंगे तो एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस 180 के बराबर है तो पॉइंट रूट लोकस पे लाई करता है। ये बात आपको समझ में आई? अब दूसरा है इसमें मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो मैग्नीट्यूड कंडीशन आप ध्यान से देखिए। मैंने लिखा है इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिस्टम गेन एट एनी पॉइंट ऑन द रूट लोकस। और किससे फाइंड करेंगे? तो बाय पुटिंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 पुट करेंगे और सिस्टम गेन k का वैल्यू जो निकलेगा किसी पॉइंट पर s के वैल्यू गिवन होगा और उस पॉइंट पर k का वैल्यू चाहिए तो हम उसे सीधे निकाल सकते हैं। किससे? मैग्नीट्यूड कंडीशन से। अब कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन है कि GS इक्वेशन इक्वल टू k / s + 1 के पावर 4 चेक वेदर द पॉइंट S1 = -3 + 4j and S2 = -3 + 2j
आर लाई ऑन रूट लोकस और नॉट। ये चेक करने के पॉइंट, दोनों पॉइंट में कौन रूट लोकस पर लाई करता है या नहीं करता है। दूसरा, इफ GS HS is equal to K upon S into S square plus 7S plus 12 for the root lie on root locus at minus 1 plus j, then find the value of K। देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि एक रूट दिया है माइनस 1 प्लस जे जो रूट लोकस पर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पर K का वैल्यू क्या है ये निकालनी है। और यहाँ बोल रहा है कि अगर इसका रूट लोकस प्लॉट किया गया है तो चेक करना है कि दोनों पॉइंट इसके रूट लोकस पर लाई कर रहा है या नहीं। तो मैंने अभी बोला तो जब पॉइंट रूट लोकस पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंगल कंडीशन। और एंगल कंडीशन में क्या होता है, कुछ पॉइंट को जी से पुट कर दीजिए और उसका एंगल निकालिए। अगर वो एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री है तो पॉइंट रूट लोकस पर लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए तो सोल्यूशन में पहले लिखते हैं हम यहाँ पे पुट S इक्वल टू S1 और कितना है वो -3 प्लस 4j इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए GS और HS एट S इक्वल टू -3 प्लस 4j इक्वल टू K अपॉन -3 प्लस 4j प्लस 1 के पावर 4। देखो K अपॉन -2 प्लस 2j, नॉट 2j 4j, अब पावर कितना हो 4। अब ध्यान से देखो, अगर इस दोनों पॉइंट को निकालो, जैसे कोऑर्डिनेट कितना बोलेगा -2, 4 और -2, 4 कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो इसका एंगल कहीं यहाँ जाएगा, तो इसका एंगल यहाँ से अगर मेजर करोगे तो कुछ ऐसा एंगल आएगा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे में निकालोगे ना तब एंगल कुछ भी लिख दोगे। तो देखो अब इसका अगर एंगल निकाला जाए, इस पॉइंट पर अगर एंगल निकाला जाए तो देखो मैंने हमेशा बोला हूँ कि जब भी फैक्टर डिनोमिनेटर में हो तो उसको एंगल नेगेटिव में लिखते हैं। तो इसका एंगल कितना आएगा, एंगल GS इंटू HS के एंगल कितना आ जाएगा। देखिए तो देखो 4 है तो 4 का -4 इंटू 10 इनवर्स नहीं 180। क्यों, क्योंकि ये बाबू सेकेंड क्वाड्रेंट में गया 180 माइनस 10 इनवर्स 4/2। बहुत लोगों के डाउट होगी सर सेकेंड इनवर्स के। देखो अगर मैं बोलूं कि -1 प्लस 1j, अगर आप इसे निकालो तो आप इसे -45 डिग्री बोलोगे, इसे -45 डिग्री बोलोगे, और मैं इसको 135 डिग्री बोलता हूँ क्योंकि 135 भी इससे राइट है। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट जा रहा है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये रेफरेंस है तो -45 तो यहाँ आ जाएगा। तो पॉइंट 4 क्वाड्रेंट में तो जा नहीं रहा है, पॉइंट कहाँ जा रहा है, सेकेंड में, तो यानी कौन सा एंगल जाएगा, ठीक है। अगर इसको कोई डॉलर कितना आएगा 135 डिग्री। ये बात सर इसलिए 180 माइनस 20 लिखेंगे, कितना लिखेंगे बाबू 180 माइनस 45, आपका ये आ जाएगा 135। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 180 माइनस 10 लिखा। अब ये एंगल चेक कर लो कितना आ रहा है, अब ये एंगल चेक कर लो। तो अब एंगल के लिए कैलकुलेटर उठाइए और 180 माइनस 10 इनवर्स 4/2 116.5 इंटू 4 466 डिग्री कितना है वो -466.5 डिग्री आया। अब ये 180 का मल्टीपल है नहीं है, इसका मतलब है कि पॉइंट S1 इज नॉट लाइज ऑन रूट लोकस, ये रूट लोकस पर लाई नहीं कर रहा है। कौन पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है -3 प्लस -2j। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। चलो अब मैं इसको यहीं पर रफ कर हटाता हूँ इसको। अब देखिए -3 प्लस 2j S इक्वल टू -3 माइनस 2j। तो -3 - 2j रखो यहाँ पे -2j -3, ये मिल जाएगा -2j मिल जाएगा। अब देखो अब इसका अगर एंगल निकालोगे तो ध्यान से बाबू, अब ये कोऑर्डिनेट जाएगा फोर्थ में, एंगल कितना लिखोगे -45। तो देखो मैं लिख देता हूँ -4 इंटू 10 इनवर्स -2/-2 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 1। तो -4 इंटू 45 मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना मिलेगा -180 डिग्री। ये किसका मल्टीपल है, इट इज मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री प्लस -180 डिग्री। Therefore point S2 -2 प्लस
-3 -2j लाई ऑन रूट लोकस। ये बात समझ में आया? ये पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा। ओके, अब आगे चलते हैं उस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब ये बोला है कि पॉइंट रूट लोकस पर लाई कर रहा है, तो के का वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला था कि जब के का वैल्यू निकालनी है तो कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? मैग्नीट्यूड करेंगे। देखो, तो पहले पुट s इक्वल टू -1 प्लस j इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट उसका नाम देता हूँ तो gs इंटू hs, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ कि कितना बाबू एट s इक्वल टू किसका -1 प्लस j तो k अपॉन -1 प्लस j ऐसे यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ रख तो -1 प्लस j का होल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर है प्लस प्लस 7 -1 प्लस j प्लस 12। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा आप इसको अरेंज कर दो। k अपॉन -1 प्लस j, अब इसको खोलो, a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर तो 1 -2j, j का स्क्वायर कितना प्लस j स्क्वायर, चलो बाद में लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, -7 प्लस 7j प्लस 12 यह है। अब तो और इसको अरेंज करो तो k अपॉन -1 प्लस j, ये सब g s s इंटू h s आ रहा है बाबू, इस पॉइंट को निकालना। देखो 1 -2j -1 -7 प्लस 7j प्लस 12, ध्यान से देखो -1 से 1 गया, कितना आ जाएगा? देखो तो k अपॉन -1 प्लस j, और देखो ये 12 और -7 तो कितना आ जाएगा? 5। अब देखो +7 और -2j तो प्लस 5j। इसका क्या करना है? मैग्नीट्यूड लेना है, टेकिंग मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? तो मैग्नीट्यूड ऑफ जीएस इंटू एच एस कितना आ जाएगा बाबू? k अपॉन √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्या जाएगा? k बाय √2 इंटू √50, 25 और 25 50। अब मैंने बोला है फॉर द वैल्यू ऑफ k मैग्नीट्यूड कितना करना है हमको? अगर पॉइंट रूट लोकस पर लाई करता है तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो फ्रॉम मैग्नीट्यूड कंडीशन मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बाबू? 1। तो k अपॉन √2 इंटू √50 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू कितना जाएगा? तो 50 इंटू √2, 50 में से 25 लिख दो तो 5 √2 इंटू √2 तो कितना आ जाएगा? k का वैल्यू 10, k का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो 5 और √2 इंटू √2 2, 5 दूनी